ज़रात उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान और करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को दीनी मजलिस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम, जो अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका ये तशरीफ़ लाना अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अच्छा ये बतलाएं, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में कौन कौन आए? हाथ उठा करके बतलाएं। सब आए। दुआ से पहले कोई जाएगा तो नहीं? हाथ उठा करके बतलाएं। जो बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक मर्तबा खड़े हो जाए। अच्छा सभी हजरात, जो भी अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में आया वो खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह सभी आए। थोड़ा आगे को आ जाएं, थोड़ा थोड़ा सा बस मिल के बैठ जाएं। जो अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में आया, जगह खाली ना उसके सामने, बस उसके सामने जगह खाली ना रहे। ये जो हमारे बच्चे खड़े हुए हैं ये भी अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में आए, इनके सामने जगह खाली पड़ी हुई है। आ जाएं, ये भी वहां से खड़े हो जाएं। आ जाएं माशाअल्लाह। ये काले बनियान वाले, काली बुरसेट वाले, ये भी आ जाएं। थोड़ा मिल मिल के बैठ जाएं। आ जाएं। ये हमारे भाई इधर भी जो बैठे हुए हैं, जो भी अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में आया उसके सामने जगह खाली ना रहे। बस आप भी थोड़ी हिम्मत कर लें। हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। आप हजरात को, मुझे कोई शौक नहीं है खड़ा करने का, मैं देख रहा था कि सुस्ती सी आई हुई है, ताकि सुस्ती दूर हो जाए। आ जाएं। ये हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं ये भी थोड़ा सा, ये जो दीवार पर खड़े हुए हैं ये हमारे भाई, ये भी आगे आ जाएं। ये भी वहां से आ जाएं। आपने अपना घर छोड़ा, अपने कारोबार को आगे पीछे किया, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और कर ले। अल्लाह ने मगफिरत का वादा मजलिस के ऊपर रखा है, न कि आवाज के ऊपर। और ये अच्छा नहीं है, दीनी मजलिस के खिलाफ है दीवारों पर बैठना। ये दीन का मजाक है, ये सुन्नतों का मजाक है, ये शरीयत के खिलाफ है। जो ये हमारे भाई दीवारों पर बैठे हुए हैं ये वहां से आ जाएं, ये वहां से आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाएं माशाअल्लाह। ये बच्चे भी आ जाएं वहां से। देखिए मोहतरम, बस एक वाक़या सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कितनी मोहब्बत और कितना प्यार है। आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत अंदर आने की इजाजत चाहता है। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदर बुलाओ। ये तो मेरे नबी की शान, मेरे नबी का मकाम कि मलकुल मौत इजाजत मांग रहा है, वरना बगैर इजाजत की आता है। रोज आना मालूम नहीं कितनों को लेकर के जाता है। यहाँ इजाजत मांगी जा रही है। फरमाया अंदर बुलाओ। अंदर आए। कहा कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह आपको ले जाने के लिए। अच्छा, मुझे भी लेकर के जाएगा, मेरी भी जान निकालेगा? या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके करीब भी आ सकूं। हाँ, इतना जानता हूं, जब से मेरे रब ने इस कायनात को बनाया आज तक ऐसा नहीं कहा जैसा कि आज कहा है। कहा देख मेरे महबूब के दरबार में जाना, बड़े अदब से जाना, इजाजत लेकर के जाना। मेरा महबूब आना चाहे तो लेकर के आना, और ना आना चाहे तो छोड़ करके चले आना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आसमानों में तैयारी हो चुकी है, अल्लाह मुलाकात का शौक रखते हैं। फरमाया अच्छा जल्दी करो, लेकर के चलो। कहा ठहरो। सर मुबारक को झुकाया, आंख मुबारक को बंद किया, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। कुछ देर के बाद सर मुबारक को उठाया, मोबाइल को बंद करें। सर मुबारक को उठाया और आंख मुबारक को बंद किया, सोचते रहे सोचते रहे। कुछ देर के बाद सर मुबारक को उठाया, आंख मुबारक को खोला और ये कहा, जाना न जाना मैं बाद में फैसला करूंगा, पहले मेरे रब से ये मालूम करके आओ मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में आपको याद किया है। आखिरी वक्त में मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे। अल्लाह का लाडला, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे और आखिरी वक्त में आप लोगों को याद किया है कि मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा और ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है। हमारे यहाँ शादी होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जो खर्च के एतबार से और मशक्कत के एतबार से सबसे कम हो, सबसे आसान हो। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ए मुसलमानों, हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है। यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है। गाड़ी कौन लाती है? बीवी। बाइक कौन लाता है? बीवी लाती है। और जो है सामान कौन लाता है? बीवी लाती है। जूता कौन लाता है? बीवी लाती है। कपड़ा कौन लाता है? बीवी लाती है। और जो है मेरे मोहतरम, अल्लाह का कुरान, मेरे नबी का फरमान तो ये कह रहा है हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है, मेहर इसे अदा करना है। जब मेहर की बारी आती है सुई लटक जाती है। अगर बेटे के पास इतना पैसा नहीं है तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे का मेहर अदा करें। मेरे मोहतरम, नौजवान बहाना तलाश करता है मेरी बीवी मुझे माफ कर दे। डीजे बजाने वालों से माफी मांगे। जब पटाखे बाजी होती है, 50-50 हजार के गोले पटकाए जाते हैं, बैंड बजाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, लड़कियों को नचाया जाता है, रंडियों को नचाया जाता है, तो आप जो है चौधरी साहब अब हाथ जो है उसके सामने हाथ जोड़ें और उनसे माफी मांगे कि आप हमें माफ कर दें। ये दीन का मजाक है। आज हमारा जिम्मेदार सोया हुआ है, बस्ती के जिम्मेदार सब सोए हुए हैं। मुसलमानों, सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज जब बस्ती के अंदर कहीं डीजे बज रहा है, कहीं रंडियों का नाच हो रहा है और कहीं जो है दीन के खिलाफ पटाखेबाजी की जा रही है, 40-40 हजार। अभी हमारे धुलापड़ा के करीब एक गांव है, धुलापड़े का नाम लिया, धुलापड़े का नहीं है वो वाकया, अभी 1-2 महीने की बात है। वहां जो है रंडियों को नचाया, 23,000 रुपए दिए और मस्जिद के अंदर बांझ पड़ी 10,000 रुपए की, 800 रुपए दिए हैं। 800 रुपए। अगर मस्जिद का मदरसे का नंबर आता है तो हमारी जबान बंद हो जाती है, हमारा दिल हरकत करना छोड़ देता है और बहाने तलाश करते हैं। निकाह के मौके पर अगर इमाम साहब को कहा जाए कि इमाम साहब को 5,000 रुपए दे, 10,000 रुपए दिया जाए, 15,000 रुपए दिया जाए, तो हमारे चौधरी साहब क्या कहते हैं कि कहीं लिखा हुआ है? हमारे चौधरी साहब जिम्मेदार तबका बगैर बोले नहीं रहते, टांग अड़ाते हैं, बात बनाते हैं। कहीं लिखा हुआ है? डीजे बजाना लिखा हुआ है? चौधरी साहब तेरे कहां तुझे कभी सुना है? आपने कभी किसी किताब के अंदर या जमात वालों से या उलमा से या मदरसे वालों से आपने सुना है कि पटाखेबाजी करना जायज है? आपने सुना है कि डीजे बजाया जाए?
आपने सुना है मेरे मोहतरम, अगर यहाँ इमाम साहब को कह दिया जाए इमाम साहब को 10,000 रुपया दे दे तो इमाम चौधरी साहब सबसे आगे आता है, जिम्मेदार तबका आगे आता है, कहता कहीं लिखा हुआ है। इतनी जबरदस्ती ना करनी चाहिए, मदरसे वालों को धक्का नहीं करना चाहिए। अरे डीजे बजाने वाले ये कौन सा सवाब मिल रहा है? आपने कौन सा सवाब? पटाखेबाजी में कहीं 60,000 रुपया, एक मर्तबा आग लगाते हैं तो 2,000 रुपया बर्बाद हो जाता है, 3,000 4,000 रुपया बर्बाद हो जाता है। कोई भी चौधरी साहब मैदान में नहीं आता, कोई भी जिम्मेदार तबका मैदान में नहीं आता। हाँ, मदरसे वालों के बारे में अगर ये कहा जाए कि 20,000 रुपए कौन देगा, 30,000 रुपया कौन देगा, थोड़ा जबरदस्ती अगर कर लिया जाए तो फौरन जिम्मेदार कहेंगे कि जबरदस्ती ना करनी चाहिए। वहां डीजे बजाने में आपने कभी कहा है, समझाया है? आपने कहा मैं तेरे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं कभी तेरे यहाँ नहीं आऊंगा। अगर हमारे यहाँ तुम जो है तुम्हारी शादी में अगर तुम डीजे बजवाओगे और अगर तुम पटाखेबाजी करोगे, अगर तुम जो है दीन का मजाक उड़ाओगे, मैं तेरे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। चौधरी साहब ने कभी कहा है? क्यों नहीं कहा? रसगुल्ला छूट जाएगा, बिरयानी छूट जाएगी, कोरमा छूट जाएगा, बिरयानी छूट जाएगी। अगर इमाम साहब को कहा जाए कि इमाम साहब को निकाह खानी के 10,000 रुपया दे, 10,000 रुपया, फौरन कहेंगे कि कहीं लिखा हुआ है। मैं भी कहता हूं नहीं लिखा हुआ है। अगर जो है ये नहीं लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। डीजे बजाना लिखा हुआ है, पटाखेबाजी लिखा हुआ है। पटाखेबाजी में आपने कौन सा सवाब मिल रहा? आपके बच्चों के कारोबार में कौन सी बरकत हो रही है? डीजे बजाने में और पटाखेबाजी में आपने कौन सा फायदा हो रहा? एक फायदा बतला दे, एक जिम्मेदार, एक नौजवान खड़ा होकर के ये बतलाएं कि ये फायदा है। एक फायदा बतलाएं, एक फायदा। मोहतरम, सिर्फ पैसे में आग लगाना है, पैसे को बर्बाद करना है। अरे इमाम साहब टोपी लाएगा, इमाम साहब रुमाल लाएगा, इमाम साहब कपड़ा लाएगा, टोपी ओढ़ करके अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ाएगा, बच्चों को कुरान सिखाएगा, सवाब तुम्हें भी मिलेगा, सवाब तुम्हें भी मिलेगा। और यहाँ कौन सा सवाब मिल रहा है? यहाँ कौन सा सवाब मिल रहा है? खैर मेरे मोहतरम, जब मेहर की बारी आती है तो माँ बाप की सुई लटक जाती है। याद रखना, कयामत के रोज अपनी जगह से कदम नहीं हटा सकोगे अगर मेहर अदा नहीं करोगे। अगर बेटे के पास इतना पैसा नहीं है तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बेटे का मेहर अदा करें। मुसलमानों, आज हम जो है नाचने वालों को 23,000 रुपए दिए जाते हैं, पटाखेबाजी में 40,000 रुपया दिया। और कहते हालात आ रहे, हालात आ रहे। अरे हालात तो आएंगे, अल्लाह की तरफ से हालात आते हैं। ए मुसलमानों, आज मुसलमानों की अक्सरियत मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, मुस्लिम है, मोमिन नहीं। अगर मोमिन होती तो खुदा की कसम दुनिया में ये जलील वखार ना होता, ये मुसलमान जलील वखार ना होता। वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए मुसलमानों, अफसोस ना करो, घबराओ नहीं। हमारा वादा, अल्लाह के राह हमारा वादा है, सबसे बुलंद तुम ही होंगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे, अगर तुम पूरे मोमिन रहे। आज तो हम सबसे बुलंद नहीं, सबसे बुलंद तो अमेरिका है, सबसे बुलंद तो बर्तानिया है, सबसे बुलंद तो यूरोप है, सबसे बुलंद तो जो है इस्राइल है। आज जो उम्मत मुस्लिमा की पिटाई हो रही है और जो ये अजाब आ रहा है, ये अल्लाह की इजाजत से आ रहा है और अल्लाह की इजाजत के बगैर एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं खाता, एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं खाता। और मुसलमानों याद रखना, ये अजाब जारी रहेगा, ये अजाब जारी रहेगा जब तक के मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू ना करें, अल्लाह से माफी ना मांगे। अल्लाह के सामने रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, माफी मांगने वाले जब तक नहीं बनेंगे यह अजाब जारी रहेगा। जब तक मुसलमान मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करने वाले ना बन जाएं तो उस वक्त तक यह अजाब जारी रहेगा। आज मुसलमान जिम्मेदार, अरे डीजे बज रहा, डीजे बज रहा, बस्ती के अंदर अल्लाह के गुस्से को दावत दे रहा है।
ये मुसलमान अल्लाह के गुस्से को दावत दे रहा। मुसलमानों, अगर नफले नमाजें कम पढ़ी तो डर की बात नहीं, अगर आपने अल्लाह अल्लाह कम किया तो डर की बात नहीं, अल्लाह के कुरान की तिलावत कम की तो कोई डर की बात नहीं, अगर अल्लाह की नाफरमानी की है तो अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह को गुस्सा आता है। फिर अल्लाह ऐसे हाकिमों को लाता है ताकि इनके सरों में चूत बचा बचाकर इनके अकल को ठिकाने पर लाया जाए। फिर अल्लाह ऐसे हाकिमों को लाता है और फिर मुसलमान कहते हैं हालात आ रहे, फला जगह ये किया है, फला जगह। अरे तुम अपने अमाल तो देखो, अपने गिरबान में मुंह तो डालो, तुम अपने गिरबान में तो झांको, तुम अपने अंदर तो सोचो हमारे अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी खराबियां हैं। रूम के बादशाह ने अपने पादरियों को जमा किया। एक सबसे बड़ा पादरी कहा ये बतलाएं, ये जो अरब के लोग हमारी दहलीज पर आ चुके, हमारे मुल्क के अंदर घुसाइए, कैसे जाएंगे यहां से। तो उनके सबसे बड़े पादरी ने कहा हम पहले जायजा लेते हैं। जायजा लिया, आकर के बतलाया कि हमें तो दो चीज देखी है। एक तो ये देखा कि दिन के अंदर वो घोड़ों की पुष्ट पर रहते हैं और रात में मुसल्ले की पुष्ट पर रहते हैं। उनके सबसे बड़े पादरी ने कहा फिर तो इनका रब इनके साथ आया है, फिर इन्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता, फिर इन्हें कोई जो है शिकस्त नहीं दे सकता, फिर इन्हें कोई जो है नहीं हरा सकता। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और ये कहा कि तुम्हें तो इसलिए बुलाया था कि ये बतलाएं कि इनको यहां से कैसे भगाया जाए, और आप क्या कह रहे। तो उनके बड़े पादरी ने कहा कि दो चीजें हैं अगर इनको भगाना है, एक तो सोने के सिक्के इनके कदमों में ला करके डाल दिया जाए, एक खूबसूरत लड़कियों को इनके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाए। जब इनकी नजर सोने के सिक्कों पर जाएगी और खूबसूरत लड़कियों पर जाएगी, इनका रब इन्हें छोड़ देगा और फिर इन्हें कोई बचाने वाला ना मिलेगा। मुसलमानों, रूम के बादशाह ने जो है लड़कियों को बुलाया, खूबसूरत लड़कियों को बुलाया और ये कहा तुम इनको अपने जाल में फंसाओ, तुम इनको अपने जाल में फंसाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें अमीर बना देंगे, हम तुम्हें सोना देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे। लड़कियों ने जोर लगाया, उधर जो है मुसलमानों को पता चला। मुसलमानों ने अपने कमांडर से कहा कि बादशाह ने यह मशवरा दिया है, तो मुसलमानों के कमांडर ने अल्लाह के कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं। 1 घंटा तकरीर नहीं की, 2 घंटा तकरीर नहीं की, क्योंकि अल्लाह का कुरान तो जबान के जरिए, आंखों के जरिए और कानों के जरिए उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ था। जब अल्लाह का कुरान सुना, अल्लाह का कुरान सुना, तो न मुसलमानों की सोने के सिक्कों पर नजर पहुंची और न लड़कियों के ऊपर नजर पहुंची। उन लड़कियों ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं है तो फरिश्तों की जमात है, और हम तो उन्हीं का दीन और उनका मजहब कबूल करते हैं जिनके मजहब के अंदर हमारी इज्जत महफूज है। आज हमारे यहाँ इज्जत किसकी महफूज है? आज लड़कियों को नचाया जा रहा हमारी बस्तियों के अंदर, आज डीजे बजाया जा रहा। मेरे मोहतरम और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को एहसास नहीं है। चौधरी साहब है, कपड़ों से बाहर हैं, बेटे की बारात जा रही है, सोने जो है एक जो है गोला पटकाया, चौधरी साहब जो है दोनों हाथ जोड़े करके जा रहा। वहां कोई बच्चा सोया हुआ होता है, वो हुदकता है तो उसकी माँ कहती है खुदा तेरा बेड़ा गर्क कर दे, तूने मेरे बेटी की नींद को खराब कर दिया है। चौधरी साहब आप इससे बाहर हैं, वहां तो गालियां मिल रही, गालियां दी जा रही। अरे उसकी माँ गाली दे रही है चौधरी साहब, मैं बतलाना चाहता हूं, मैं कहता हूं उसकी माँ गाली देती है। और कोई बीमार पड़ा हुआ है, सारी रात आंख ना लगी, नींद ना आई, अभी सुबह नींद आई, आंख लगी, आपने गोला पटका दिया, उसकी नींद में खलल पड़ा। इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि बैतुल्लाह शरीफ को मुनहदिम कर दिया हो। इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि बैतुल्लाह शरीफ को मुनहदिम कर दिया। पटाखेबाजी इतना बड़ा गुनाह है। मुसलमानों, आप तो कपड़ों से बाहर हैं। पटाखेबाजी तकब्बुर की अलामत है, बड़ाई की अलामत है, और तकब्बुर बड़ाई ईमान जाने का खतरा है, ईमान जाने का खतरा है, ईमान जाने का खतरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चीचा अबू तालिब से कहा, ए मेरे चीचा कलमा पढ़ ले,
ताकि क़यामत के रोज मैं अल्लाह के दरबार में गवाही दे सकूं। आपके चचा ने कहा, भतीजे ये लोग क्या कहेंगे, ये बिरादरी क्या कहेगी कि मौत के डर से भतीजे का ईमान कबूल कर लिया। आपके चचा अगर ईमान से महरूम रहे, इस तकब्बुर और इस बड़ाई की वजह से महरूम रहे हैं, जो आज हमारे चौधरियों के अंदर है, जो आज हमारे चौधरियों के अंदर पाया जाता है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि महर इसी अदा करना है। हाँ, हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है, महर इसे अदा करना है, वलीमा इसे देना है, बीवी के रहने सहने का इंतजाम इसे करना है, बच्चे पैदा होंगे तो उसका खर्च मर्द के जिम्मे है। आज तो नानी का इंतजार किया जाता है, दादी इंतजार करती है नानी के यहाँ से कपड़े आएंगे, जूते आएंगे, जब उसे कपड़ा पहनाया जाता है, जब उसे जूता पहनाया जाता है। अल्लाह का कुरान तो ये कह रहा है हर किस्म का खर्च मर्द के जिम्मे है, बीवी के रहने सहने का इंतजाम इसे करना है, बच्चे पैदा होंगे तो उनका खर्च मर्द के जिम्मे है। ये सारा खर्च उठाने की हिम्मत है, ताकत है तो शादी करे, वरना ना करे, वरना ना करे। मुसलमानों, आज गरीबों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। वो ना भी चाहे बेचारों को मजबूरन करना पड़ता है, जमीन बेच करके करें, प्लाट बेच करके करें, मकान बेच करके करें, सूदी कर्ज ले करके करें, और फिर भी सास कहती तेरी माँ ने क्या दिया है, तेरे बाप ने क्या दिया है। ये इतनी बड़ी गाली है। नौजवान, अगर कोई तुझसे कहे तेरा बाप कैसा है, तेरी माँ कैसी है, तो आंखों में लाली आती है, पेशाने में बल आ जाते हैं। उसके दिल, उसके सीने के अंदर भी दिल है, और उस दिल के अंदर माँ की ममता है, बाप की मोहब्बत है, बहनों की मोहब्बत है, भाइयों की मोहब्बत है। जब उसे कहा जाता है, अगरचे जबान से कुछ ना कहे मगर उसका दिल रोता है, उसका अंदर से दिल रोता है जब उससे कहा जाता है तेरी माँ ने क्या दिया है, तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरी बहनें कैसी हैं, और बहुत सारी। अगर किसी कोई बच्ची को बुखार चढ़ जाता है, वो बेचारी लेट जाती है, तो जो है पड़ोसन आती है और कहती है तेरी बहू कहाँ गई, कहा काम चोर है, काम करना नहीं चाहती है, काम चोर है, काम करना नहीं चाहती है। और जब बेटी का फोन आता है कि बुखार चढ़ रहा, कोई दवाई देने के लिए तैयार नहीं, बड़ा दुख होता है। यह भी किसी की बेटी है, ये तेरे घर में तेरे बेटे के निकाह में आई, यह भी किसी की बेटी है, इसके भी कोई माँ है, इसका भी कोई बाप है। और जब वो माँ को पता चलता है तो उसका दिल रोता है, उसका दिल रोता है। जब उस बूढ़े बाप को पता चलता है, वो छुप छुप कर रोता है। मुसलमानों, और वो उनका रोना तुम्हारे सुकून को बर्बाद कर देता है, तुम्हारे चैन को बर्बाद कर देता है। वो उनका रोना तुम्हारे घर के सुकून को खत्म कर देता है। आज सास कहती है तेरी माँ ने क्या दिया है, नंदे अलग कहती है तेरी माँ ने क्या दिया है। और अगर उसे बुखार चढ़ा हुआ है, नंदे भी उसी से काम लेती हैं और सास भी उसे काम लेती हैं। मुसलमानों, हमारे घरों के हालात हैं, जबकि आता है किताबों के अंदर सामान जहेज की मालिक लड़की है, न उसका शौहर मालिक हो सकता है, न उसके शौहर का बाप मालिक हो सकता है। सामान जहेज की मालिक लड़की है, लड़की का शौहर मालिक नहीं हो सकता है, और इसके ऊपर फतवा है। मुसलमानों, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, अगर किसी बेटी को तलाक हो जाए तो वो एक एक सामान लेंगे, एक एक सामान। तो इससे पता चलता है सामान जहेज की मालिक लड़की है। मगर आज हमारे चौधरी साहब देखते हैं गाड़ी कहां से आएगी, बाइक कहां से आएगी। मुसलमानों, और अगर कोई दबाव बनाकर सामान लेता है तो ऐसी चीजों का उसका अंजाम, उसकी सजा जहन्नम की देखती हुई आग है। आज तो हम अपना दिल खुश कर लेंगे। खैर मेरे मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ जिब्रील, जाना न जाना मैं बाद में फैसला करूंगा, पहले मेरे रब से मालूम करके आओ मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आज ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, किसी ने कहा आपका बाप भी शहीद है, आपका बेटा भी शहीद है, आपका भाई भी शहीद है, आपका शोहर भी शहीद है। कहा बतलाने वाले ये बतला मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरे महबूब का क्या हाल है। यह इश्क नबी है। हमारे यहाँ भी, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे यहाँ जो दीन का मजाक उड़ाया जाता है। मुसलमानों,
जब मक्के से सहाबा मदीना आए तो मक्के के लोगों ने कहा कि मकान छोड़ो, दुकान छोड़ो, जायदाद छोड़ो, खानदान छोड़ो, कबीला छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, बकरियां छोड़ो, सारी मालिया छोड़ो। मुसलमानों ने कहा मक्के के लोगों हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मेरे नबी अलैहि सलाम का दामन नहीं छोड़ सकते, ये इश्क नबी है। मुसलमानों, एक सहाबी सूली पर खड़े हैं, 14 नंगी तलवारें निकल करके आई। किसी ने कहा आपको छोड़ दिया जाए, आपकी जगह पे नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके खड़ा कर दिया जाए। वो सहाबी तड़पता है, रोता है और कहता है मक्के के लोगों मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मेरे खून को पानी की तरह बहा सकते हो, मेरे बदन का कीमा कर सकते हो, मेरे बदन की बोटियां बोटियां बना सकते हो, सब मंजूर है। मेरे नबी अलैहि सलाम के पांव मुबारक में कांटा चुभे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों, जब मेरे तेरे अमाल मेरे नबी अलैहि सलाम की खिदमत में पहुंचते होंगे तो आपको किस कदर तकलीफ होती होगी कि आपका फला उम्मती फला का बेटा डीजे बजवा रहा है और गाने बजवा रहा है, रंडियों को नचाया जा रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ होती होगी। और मुसलमानों, जब मैं और आप मेरे नबी अलैहि सलाम को तकलीफ पहुंचाएंगे तो मुसलमानों हमारे घरों के अंदर खुशी आएगी, हमारे घरों के अंदर चैन आएगा, सुकून आएगा। मुसलमानों, वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है। खैर उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए जो है कहा किसी ने तेरा बाप भी शहीद है, तेरा बाप भी शहीद है, तेरा भाई भी शहीद है, तेरा शोहर भी शहीद है, तेरा बेटा भी शहीद है। कहा बतलाने वाले ये बतला मेरे महबूब का क्या हाल है। फरमाया दंदाने मुबारक शहीद हो चुके, दौड़ पड़ी। मेरे नबी अलैहि सलाम ने देखा उम्मे सलीम आ रही है। कहा सलीम अपनी वालदा को रोको, मैं मोहम्मद नरम दिल हूं, अगर मुझसे सवाल कर लिया मेरा बाप कहां गया, मेरा भाई कहां गया, मेरा शोहर कहां गया, मेरा बेटा कहां गया, मैं मोहम्मद क्या जवाब दूंगा। उधर उन्होंने भी सुना है, करीब आई। कहा या रसूल अल्लाह मैं बाप के लिए नहीं आई, मैं भाई के लिए नहीं आई, मैं जो है शोहर के लिए नहीं आई, मैं बेटे के लिए नहीं आई, करीब में आई। या रसूल अल्लाह आज बड़ी मुसीबत का दिन है, आज बड़ी मुसीबत का दिन है, मेरा घराना खत्म हो चुका अल्लाह के रास्ते में। या रसूल अल्लाह मेरा बाप भी शहीद, मेरा भाई भी शहीद, मेरा शोहर भी शहीद और जो है मेरा बेटा भी शहीद। या रसूल अल्लाह बड़ी मुसीबत का दिन है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करके मेरी सारी मुसीबत दूर हो गई है। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर सोचो तो सही, आज मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा। मुसलमानों, कामयाबी का मदार यहाँ की दौलत पर नहीं, कामयाबी का मदार यहाँ के बंगलों पर नहीं, कामयाबी का मदार यहाँ के खानों पर नहीं, कामयाबी का मदार अल्लाह की रजामंदी पर है। अल्लाह अगर राजी है तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। मुसलमानों, कामयाबी का मदार अगर यहाँ की दौलत पर होता, कामयाबी का मदार यहाँ के खानों पर होता, कामयाबी का मदार यहाँ के जो है बंगलों पर होता, तो खुदा की कसम मेरे नबी अलैहि सलाम के घर में कभी फाका ना आता। अरे कभी आता, कभी ना आता। एक मर्तबा मेरे नबी अलैहि सलाम कोई सफा पर खड़े हैं, हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम का आना हुआ, सलाम किया। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ओ जिब्रील अल्लाह का सलाम लाया, अल्लाह का पैगाम लाया, लेकिन तू नहीं जानता आज 3 दिन हो गए हैं कि मोहम्मद के पेट में और आले मोहम्मद के पेट में रोटी का लुकमा दाखिल ना हुआ। मुसलमानों, फक्र फाका मेरे नबी पर आया, आपके यार गार अबू बकर पर आया, उमर पर आया, उस्मान पर आया, अली पर आया, फातिमा पर आया, हसन पर आया, हुसैन पर आया। एक मर्तबा मेरे नबी अलैहि सलाम अपनी बिटिया के यहाँ तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया, फरमाया फातिमा बिटिया जरा दरवाजा खोलो। फरमाया अब्बा दरवाजा कैसे खोलूं, पर्दा करने के लिए कोई चादर नहीं है, आप पहले अपनी काली कमली को उतारे, मुझ फातिमा को दे दे, मैं पर्दा करूंगी, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। मेरे नबी अलैहि सलाम ने अपनी काली कमली को उतारा, फातिमा
को दिया, दरवाजा खोला, फरमाया चेहरे पर देखा, चेहरे पर उदासी है, चेहरे पर गम है। जब एक बाप अपनी बिटिया के यहाँ ससुराल में जाता है, बाप के चेहरे को देख करके बेटी के दिल में जो प्यार छिलकता है उसे दुनिया का एक बाप या बेटी महसूस कर सकती है, कोई महसूस नहीं कर सकता। फरमाया फातिमा क्या बात है, मेरा आना तेरे लिए खुशी लेकर नहीं आया? अब्बा ऐसी बात नहीं है। जल्दी से करीब में आई, अपना सर मेरे नबी के सीने पर रखा, आंखों से आंसू निकलने लगे। ताजदार मदीना हज़रत अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। जब ताजदार जो है बिटिया की आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखों से आंसू निकले। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है कि ताइफ की गलियों में लोगों ने पत्थर मारे, आपकी आंखों में आंसू न थे, लोगों के लिए दुआएं थी। जब आपके दंदान मुबारक शहीद किए गए, आपकी आंखों में आंसू न थे, लोगों के लिए दुआएं थी। जब आज बिटिया की आंखों में आंसू देखे, ताजदार मदीना हज़रत अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, आपकी आंखों से आंसू निकले। कुछ देर के बाद थोड़ी मुबारक के नीचे हाथ दिया, ऊपर को किया, कहा फातिमा क्या बात है? अली ने कुछ कहा, अली ने डांटा, अली ने सख्त अल्फाज कहे। फरमाया अब्बा नहीं, अली तो बड़ी इज्जत करता है, बड़ी तकरीम करता है। अली के अंदर जहां यह बात है कि मैं अली की जोजा हूं, अली से ज्यादा समझता है कि मैं ताजदार मदीना की बिटिया हूं। अब्बा अली ने कुछ ना कहा, अली ने ना डांटा, अली ने सख्त अल्फाज ना कहे। फरमाया फातिमा क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों आए? फरमाया फातिमा फरमाया अब्बा आज 3 दिन का फाका है, खाने को कुछ ना मिला, कई दिनों से बीमारी है, सर में बड़ा शदीद दर्द है, सर में बड़ा शदीद दर्द है। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैंने तेरा निकाह कह कर दिया है, चलो खाना मैं खिलवा दूं, दवाई मैं दिलवा दूं, नहीं नहीं, लेकिन रिश्ते की अजमत बदलानी थी। फरमाया फातिमा अगर तेरे घर में बीमारी है, अली का घर तेरा घर है, अगर तेरे घर में सिहत है, अली का घर तेरा घर है, अगर तेरे घर में फक्र फाका है, अली का घर तेरा घर है। फातिमा सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाया और फिर दिलासा दिया फातिमा अगर तू 3 दिन का फाका है तो तेरा बाप भी शायद टुकड़ा नहीं तोड़ता। आज 4 दिन गुजर गए हैं, तेरा अब्बा के पेट में रोटी का लुकमा दाखिल ना हुआ। मुसलमानों कामयाबी का मदार अगर यहाँ के खानों पर होता तो खुदा की कसम मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के घर में कभी फाका ना आता। अरे आता, जोर से बोलो, हाथ उठा करके बोलो, कभी आता कभी ना आता। मुसलमानों एक मर्तबा मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम जो है मस्जिद नबवी में कदम मुबारक रखा, हज़रत हसन के रोने की आवाज आई, हुसैन के रोने की आवाज आई। नवासों से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। कहा जिसने मेरे नवासों के दिल को तोड़ा, मेरे दिल को तोड़ा, जिसने मेरे नवासों के दिल को खुश किया, मेरे दिल को खुश किया। कदम मुबारक बाहर निकाला, कहा फातिमा क्या बात है, मेरे हसन को क्यों रुलाया? अब्बा मैंने हसन को ना रुलाया, अब्बा आज 6 दिन का फाका है, खाने को कुछ ना मिला, मेरे सीने से दूध ना उतर सका, हसन को दूध ना मिला, हुसैन को दूध ना मिला। एक शहजादे की उम्र 2 साल से कम की है, एक शहजादे की उम्र 1 साल से कम की है, मगर 6 दिन का फाका है। मुसलमानों आज कोई एक ऐसा घर बता दो कि मुसलमानों के बच्चों को दूध मैसर ना हुआ हो। मुसलमानों दोनों शहजादे हैं, मासूम हैं, मगर 6 दिन का फाका है, 6 दिन का फाका है। कहा मेरे हसन को बाहर दे दे, बाहर लिया, निगाह नबूवत डाली, कहा हसन तेरा नाना मक्के मदीने का बादशाह जरूर है मगर दूध नहीं पिला सकता। हसन अगर तू फाके से है, तेरी माँ फाके से है, तो तेरा नाना 6 दिन के ज्यादा के फाके से है। जबान मुबारक को निकाला, कहे हसन चूस ले, चाट ले, हो सकता है अल्लाह तेरी भूख को मिटा दे, तेरी प्यास को मिटा दे। ये तो अल्लाह जानता है या हसन जानता है कि जबान मुबारक से अल्लाह ने दूध निकाला या मक्खन निकाला है। कुछ देर के बाद हसन को कहा ले फातिमा, हसन को ले ले, हुसैन को दे दे। कहा हुसैन ले मेरी ज़बान मुबारक को चूस ले। मुसलमानों कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कामयाबी का मदार अगर यहाँ की दौलत पर होता तो खुदा की कसम मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के नवासों पर कभी फाका ना था। कामयाबी का मदार अल्लाह की रजामंदी पर है, अल्लाह की रजामंदी पर है। कामयाबी का मदार अल्लाह की रजामंदी को बनाओ। मुसलमानों सहाबा ने सोच बनाई, सहाबा ने सोच बनाई, अल्लाह हमें दुनिया मिले ना मिले, हमें दुनिया के बंगले मिले ना मिले, अल्लाह तू मिल जाए, तेरे नबी का दामन मिल जाए। अल्लाह ने कायनात को सहाबा के कदमों में ला करके डाल दिया है। खैर मुसलमानों अपनी बात को मुख्तसर करते हुए
कहा ओ जिब्रील जाना ना जाना मैं बाद में फैसला करूंगा, पहले मेरे रब से मालूम करके आओ मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब से कह दे, मेरे मोहम्मद से कह दे, तेरे चले जाने के बाद तेरी उम्मत को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मेरी आंखें ठंडी हो गई, अब मुझे लेकर के चलो, अब मुझे जो है लेकर के चलो। हज़रत जो है वो वक्त था मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ये कहते मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे हसन का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे उमर का क्या बनेगा, मेरे सहाबा का क्या बनेगा। फातिमा से बड़ी मोहब्बत है, ख्याल नहीं आया, और जो है हसन से बड़ा प्यार है, मोहब्बत ख्याल नहीं। अगर ख्याल आया तो इस उम्मत का ख्याल आया है कि मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। और ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इज्जत को मेरे तरीके में छुपा करके रखा है, अगर मेरे तरीके के ऊपर अमल करोगे तो इज्जत पाओगे, और अगर मेरे तरीके के ऊपर अमल ना करोगे तो जलील व रुस्वा हो जाओगे। तो इसलिए आप सभी हजरात से दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते आप सभी हजरात अपनी बस्ती के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके के ऊपर, एक एक सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक जो है कोशिश करें। इंशाअल्लाह करोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन हजरात तैयार हैं? सब तैयार हैं। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर जो है अब हजरत का आने का वक्त है। हजरत के आने से पहले पहले आप हजरात से एक दरख्वास्त है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में जल्दी से खड़ा हो जाए कि 21,000 रुपए कौन देगा। मैंने जो है नाराए तकबीर, एक बात सुन लें, एक बात सुन लें, ये जो नारा बोला जाता है ये कोई सियासी नारा नहीं, कांग्रेस वालों का नहीं, सपा वालों का नहीं, बसपा वालों का, ये तो अल्लाह की बड़ाई को बुलंद करने के लिए बोला जाता है। जो जबान बंद रहती है वो खुद सोचे नाराए तकबीर, नहीं ये फुसफुसी आवाज है, इसीलिए मुसलमान दबा हुआ है। नाराए तकबीर। अभी मजा नहीं आया, खाना नहीं खिलाया मौलाना ने शायद अभी तक, खाना मैंने भी नहीं भी खाया, मैं भी सीधा सहारनपुर के करीब से आया हूं और सीधा आकर के बैठ गया हूं, खाना मैंने भी नहीं खाया है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। माइक वाले नहीं, माशाल्लाह। क्या नाम? भाई मोहम्मद जा निसार, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे आमीन तो कह लें, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या मालूम किसी की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, मेरा और आपका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, ला इलाहा बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे। मौला इस नौजवान की नस्लों के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। दूसरे नंबर पर कोई है? जल्दी से खड़ा हो जाए। सिर्फ 21,000 रुपए। हाजी इनाम कहां? नाराए तकबीर। सोच विचार में पड़े हुए, कुछ घबरा रहे शायद कहीं तुम्हारा भी नंबर ना आ जावे। नाराए तकबीर। माशाल्लाह हमारे हाजी मोहम्मद इनाम साहब 21,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे हाजी साहब की नस्लों के अंदर ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। तीसरा नंबर है कोई? 21,000 रुपए। जल्दी खड़ा हो जाए। 22। नाराए तकबीर। माशाल्लाह हमारे भाई हाफिज मोहम्मद सलीम साहब 22,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हाफिज साहब को हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बनाए, लाइलाज बीमारों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए। मौला हमारे हाफिज साहब की नस्लों के अंदर हल गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। चौथे नंबर पर 22,000 रुपए। ये तो झगड़ा हो गया, 22 वाला आ जाए, जोड़ा तो बन जाए कम से कम। 22,000 रुपए चौथे नंबर पर
हाईकोर्ट। और दूसरे नंबर पर 22,000 रुपए। दो शख्स 21 वाले हुए हैं, दो 22 वाले हो जाए, बताएं। अल्लाह जोड़ा बना दे। अल्लाह ने जोड़ा बनाया, जमीन आसमान का जोड़ा बनाया है, औरत मर्द का जोड़ा बनाया। अल्लाह जोड़े में बरकत दे। बताए दूसरे नंबर पर कौन है? जल्दी खड़ा हो जाए। 22,000 रुपए आ जाए माशाअल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए आ जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी तालिब इल्म के लिए कोई रास्ता तय कर दे, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, चार दीवारी का इंतजाम, पढ़ाने वाले का इंतजाम, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। सब चाहते हैं जन्नत का रास्ता आसान हो जाए? कौन कौन चाहता है जन्नत का रास्ता आसान हो जाए? थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान देकर जन्नत मिल जाए। खुदा की कसम सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता है। माशाअल्लाह, लो जी नकद भी आ गए। कितने? भाई गयूर कहां? यहीं से। नाराए तकबीर। ये तो हाफिज सलीम साहब ने थोड़ा आगे चलना पड़ेगा भाई। गयूर साहब के नकद आ गए। अच्छा अच्छा, हाफिज नाम भाई जो है गयूर के 23,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बनाए, नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाल्लाह हमारे हाफिज सलीम साहब के नकद आ गए, हाजी इनाम साहब के भी नकद। अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। कोई 23 वाला है? 23 वाला? हाँ, उन जोड़ा बन जाए। 22 वाला भी चाहिए और 23 वाला भी, वरना हाफिज सलीम साहब को 1,000 बढ़ाने पड़ेंगे। माशाल्लाह हमारे हाफिज सलीम साहब के 23,000 रुपए हो गए। अल्लाह ने जोड़ा बना दिया। अगर ऐसा हो जाए भाई 2 मुक्तदे के इमाम बन जाए। कोई तीसरे नंबर पर है? देख ले, थोड़ी सी हिम्मत कर ले। हाँ, पटाखेबाजी में तो बहुत बात जो है एक दूसरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल के घर को आबाद करने के लिए तीसरा नंबर 23,000 रुपए है। कोई नौजवान? चलो एक साहिब आ जाए बस, चलो जल्दी से आ जाए 2 मिनट में। कौन आता है? 23,000 रुपए है किसी के अंदर हिम्मत? आ जाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा एक वाक़या सुन लो। एक वाक़या कांदले के अंदर जामा मस्जिद या मरकज के सामने एक बनिया रहता था, आज भी है, दुकान है उसकी आज भी। ये वाक़या मुबल्लिग दारुल देवबंद वालों ने सुनाया था मुझे माशाअल्लाह। के जैसे अभी लॉकडाउन गया, ऐसे ही पहले भी एक मर्तबा कहत पड़ा था। मदरसे में खाना बंद, वो जो है जो खत्म हो गया, अनाज वगैरह, तेल भी खत्म हो गया। उस वक्त बिजली तो थी नहीं, तो बच्चों की छुट्टी कर दी। एक बच्चा बने की दुकान पर गया और कहा कि आप इजाजत दे दें ताकि मैं यहाँ सबक याद कर लिया करूं। तो उन्होंने उस चिराग को, उस रोशनी को थोड़ा बाहर कर दिया। वो सारी रात सबक याद करता रहा तालिब इल्म। सुबह में जुमा का दिन था, वो बनिया मस्जिद के अंदर आया और ये कहा लोगों से कि भाई लोगों मेरा कलमा सुन लो। मां तर्जमे के कलमा सुनाया और फिर ये कहा मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं, मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं। तो लोगों ने मालूम क्या क्या वजह है, तो उन्होंने बतलाया कि रात एक बच्चा आया था, उसने इजाजत मांगी ताकि चिराग की रोशनी में मैं अपना सबक याद कर लूं, अपना सबक याद कर लूं। ख्वाब के अंदर जब मैं सोया तो ख्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये कहा कि तूने मेरे मेहमान के लिए रास्ता खोला है, तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तुझे छोड़ दे ऐसे ही?
उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कलमा सिखाया ख्वाब के अंदर, और उसका तर्जमा सिखाया ख्वाब के अंदर, और फिर उसके बाद लोगों से सुनाया, और उसके बाद इंतकाल हो गया। मुसलमानों, तालिब इल्मों के लिए रास्ता खोलना और रास्ता करना यह मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए बतलाएं, 23,000 रुपए कौन देगा? सिर्फ 23,000 रुपए। है कोई नौजवान तीसरे नंबर पर? है कोई अल्लाह का शेर? हिम्मत कर ले। हाजी साहब नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा। 2,000 रुपए हमारे हाजी साहब ने बढ़ाने पड़ेंगे। चलो जी, माशाल्लाह, नाराए तकबीर। हमारे हाजी साहब के 23,000 रुपए हो गए। 5 अल्लाह कबूल फरमाए। 21 और 5 26 हो गई। ये तो भाईजान निसार थोड़े से आप नाराए तकबीर। माशाल्लाह, हमारा नौजवान जो है उसके भी 26 हो गए। अल्लाह ने ये जोड़ा तो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, हमारा जो है और कोई है, और कोई है जो एक एक आ जाए, 2 मुक्तदे इमाम बन जाए बस। एक 26 वाला आ जाए और एक 23 वाला आ जाए बस। चलो अच्छा, नाराए तकबीर। माशाल्लाह, हमारे भाई जानिसार के 30 हो गए। अल्लाह कबूल फरमाए। और हाफिज सलीम साहब भी सोच रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हाफिज सलीम साहब के जो है इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह, थोड़ी सी हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है दीन के मामले में, खुदा की कसम अल्लाह की मदद आती है। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद शकील 30,000 रुपए, 10,000 रुपए नकद, 20,000 रुपए आ जाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। अरे आमीन तो कह लो अल्लाह के बंदो। हमें तो देना नहीं पड़ रहा, अभी थारा तो नंबर भी नहीं आया अभी। यार पसीना मुझे आ रहा, डर रहे आप लोग। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाते। माशाअल्लाह भाई, 30-30 वाले 2 हो गए। 3 हो जाए, 2 हुए अभी तो नहीं, ये तो 26 वाले। अच्छा, हाजी साहब के भी नाराए तकबीर। हाजी इनाम साहब के भी माशाअल्लाह 30,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हाजी साहब की नस्लों के अंदर पीरों के पीर मियाजी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाते। माशाअल्लाह, वजू में 4 फर्ज हैं, अभी तो 3 हुए ही। देख ले, 4 ही हो जावे। देख ले, हिम्मत सी कर ले भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई ऊपर तली यहीं चलते रहेंगे, और भी कोई आएगा, कोई अलग से भी आएगा। महल्ला तो इधर भी है, उधर भी महल्ला है, उधर जो है दीवारों पर भी बैठे हुए हैं। महल्ला तो यहां मेरा आगे भी है। इसी महल्ले में से चल ले सारे, जितने भी चल ले। और भी कोई है नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा। सिर्फ 30,000 रुपए। न जान मांगा, न माल मांगा, न हाथ मांगा, न जो है सिर्फ चुटकी मारी है, चुटकी। असली नकली देखे कौन है जो अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में खर्च करे। सिर्फ चुटकी मार करके देखा है, बताए कौन है। हमारे इस इलाके में जो है बहुत ही डरते डरते तश्कील करते हैं हम। मेरठ के इलाके में 2.5 लाख से स्टार्टिंग नकद। अभी मिर्जापुर के पास गांव है, आप लोगों ने देखा होगा, असगरपुर जाटो वाला। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले 44 लाख, 3-3 लाख वाले नकद, नकद 3-3 लाख वाले। आगे उत्तराखंड के अंदर मुजफ्फरनगर के इलाके में औरतों ने सोने के कुंडल निकाल करके भेजे। यहां तो डरते डरते है कोई नौजवान, 4 हो जाए 30 वाले। हिम्मत करें, जो अब है वो जमा कर दे। जो अब है मौके पर 5,000 है, 5 ही जमा कर दें। बाकी सच्चे दिल से
अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके जो वादा कर ले, 1 महीने के अंदर अंदर जमा करना, 1 महीने से आगे ना हो, बस अभी से सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। 2 किस्तों में दे दें, कुछ अब जमा कर दें और कुछ जो है 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद और 1 महीने के अंदर जमा कर दें दूसरी किस्त। है कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर? एक साहिब आ जाए बस, चलो 30,000 वाला, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर? अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान के अंदर दाखिल हुए तो 45,000 दीनार थे, और जब मक्के से मदीना हिजरत की तो 5,000 दीनार थे, और जब दुनिया से रुखसत हुए तो कफन भी पुराना था। मेरे नबी हज़रत सलाम की मुबारक जबान पुकार उठी थी, अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा ही देगा, तेरे एहसान का बदला मोहम्मद भी ना दे सका। यानी दीन के ऊपर इतना खर्च किया। खुदा की कसम, आप हजरात अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में खर्च करोगे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह की रहमत तुम्हारे वालिदैन के कब्रों के ऊपर बरस रही होगी। सिर्फ चौथा नंबर। और माशाअल्लाह एक बात और बतला दूं, कहनी तो चाहिए ना, मौलाना मेहनत कर रहे। जब मैं आया, एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी तकरीर की कि मेरे ये सब महसूस होता था कि जैसे कोई बड़ा आलिम तकरीर कर रहा है। अभी आपने भी देखा है, हमें भी सुना है, छोटा सा बच्चा, क्या उसका अंदाज करने का, उसका जो अंदाज खड़ा होने का और उसका बयान करने का अंदाज, माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे। अल्लाह इस मदरसे को नजरे बद से बचाए। अभी इम्तिहान हुआ, हजरत भी तशरीफ लाए थे गड़ी दौलत से और इधर रामपुर से, उसमें भी हमें देखा है माशाअल्लाह मेहनत चल रही है। और ये आप लोगों के खून पसीने की कमाई की बरकत है, आप लोगों के तवज्जो की बरकत है। आप लोग और मदरसे वाले इसी तरह से मिलते रहे और मिलकर के चलते रहे, खुदा की कसम आपका मदरसा तरक्की की तरफ गामजन रहेगा। है कोई चौथे नंबर पर? 10 और आएंगे, और आएंगे। अच्छा भाई 30 वाला कोई है? 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर है कोई नौजवान? अच्छा चलो इरादा करें कि इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह सब इरादा तो करें। अच्छा चलो 10,000 वाले आ जाएं। चलो हमारे भाई शमीम मिस्त्री 10,000 रुपए नकद। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए। मौला हमारे भाई शमीम साहब की नस्लों के अंदर हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। चलो 10 वाले आ जाओ। चलो इंजेक्शन केड़ा है, दर्द ज्यादा होता है, चलो हल्का कर ले इसे थोड़ा सा। आओ चलो 10,000 वाले आ जाओ। चलो आ जाएं, बस जल्दी आ जाएं, बस आ जाएं। अब तो थोड़ा हल्का हो गया, हिम्मत करे, सिर्फ 10,000 रुपए आ जाएं। 10,000 वाले बस जल्दी खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह कितने बच्चे हाफिज हुए? 2 बच्चे माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह दोनों बच्चे, एक बड़ी मजरे का और एक हमजागढ़ का घाटमपुर में हाफिज हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह कबूल फरमाए, सवाब सबों ने मिलेगा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए दूसरे नंबर पर आ जाएं, हिम्मत कर ले भाई। 10,000 रुपए आ जाएं, 10,000 रुपए अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में 10,000 रुपए। भाई 10,000 वाले तो जल्दी आ जाएं। 10,000 रुपए 1 मिनट के अंदर कौन कौन आता है? बस चलो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 10,000 रुपए, हिम्मत करें। 10,000 रुपए है कौन नौजवान? 10,000 रुपए दूसरे नंबर पर, हिम्मत करें। 10,000 रुपए। अच्छा चलो 10 वाला भी नहीं है, चलो 5 वाले आ जाओ। अच्छा चलो चलो ऐसे मौके पर अरे कोई वालदा के इसाले सवाब के लिए अरे उनको भी याद कर लिया करें। उस वक्त को सोचें जब तू छोटा सा था,
कभी सर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है। माँ कभी सर दबाती है, कभी जो है पैर दबाती है, अल्लाह के सामने रोती है, ए अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे दे। हाफिज जानिसार, माशाअल्लाह, नाराए तकबीर। भाई 10,000 रुपए हाफिज जानिसार, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हाफिज साहब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बनाए, नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, लाइलाज बीमारियों से बचाए। पता नहीं कहां आवाज कहां गायब हो रही, मैं इसी चक्कर में यही देख रहा हूं। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे हाफिज साहब की नस्लों के अंदर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। हाफिज शाहीन मेहमान हैं बुड्ढा खेड़ा के रहने वाले, 5,000 रुपए नकद, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे मेहमान को तो दुआ दे दो, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे हाफिज साहब की नस्लों के अंदर मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। 5,000 रुपए वाले जल्दी खड़े हो जाए। 5,000 रुपए, थोड़ी हिम्मत करे। 5,000 रुपए, 5,000, थोड़ी हिम्मत कर ले भाई। 5,000 वाले तो सभी आने चाहिए यार। कोई बीड़ी पीता है, धुएं के बट निकल जाता है, कोई पान खाता है, थूक देता है, कोई गुटखा खाता है, थूक देता है। अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में सिर्फ 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए आ जाए, माशाल्लाह, हिम्मत करें। 5,000 वाले तो कम से कम यार करीब करीब सभी उठ जाने चाहिए। 5,000 रुपए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए 5,000 रुपए असल में मौलाना ने पहले ही उतार लिए। हाफिज मेहरदीन साहब और मौलाना ताब साहब माशाल्लाह जोट बढ़िया है, समझदार है, पहले ही निकाल लिया। पसीना मेरा निकाल ले यहां। चलो थोड़ी सी हिम्मत आप भी कर लो, मेरी भी जमानत हो जाएगी यार। 5,000 रुपए वाले कम से कम 2 तो हो जावे। है कोई नौजवान हिम्मत करें? है कोई अल्लाह का शेर? सिर्फ 5,000 रुपए आ जाए, आ जाए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। हाजी इनाम साहब के बेटे मौलाना इफ्तिखार साहब 10,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मौलाना के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह मौलाना को अपनी वालिदैन के आंखों की ठंडक बना दे, आंखों की ठंडक बना दे। दीन की खातिर चांद और सूरज की तरह चमकने की तौफीक दे दे। अल्लाह इनकी नस्लों के अंदर शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। चलो माशाल्लाह भाई, 5,000 वाला भी कोई है? आ जाए माशाल्लाह। 5,000 रुपए सिर्फ। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर? 1 मिनट के अंदर कौन आता है? बस 5,000 रुपए। है कोई नौजवान? 5,000 रुपए। अच्छा चलो इरादा करें कि इंशाल्लाह देंगे। चलो भाई समीर 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा नकद आ गए, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह भाई समीर को हाजी समीर बना दे, नमाजी बना दे। आमीन में भी कंजूसी चल रही है, पैसे में तो चली रही, आमीन में भी कंजूसी चल रही। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे भाई समीर साहब की नस्लों के अंदर दीन के दाई पैदा फरमाए। शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। जाते जाते है कोई 5,000 वाला तीसरे नंबर पर? है कोई नौजवान? तो अल्लाह का शेर? अरे अल्लाह के बंदो, दुकान वाला भी रूंगा दे दे बाद में तो। है कोई? अच्छा चलो जाते जाते उस बुजुर्ग हस्ती को याद कर लिया जाए। अल्लाह ने मुझे तुझे कैसा नबी दिया है,
माँ से ज्यादा ममता करके गए, बाप से ज्यादा शफकत करके गए। कौसर बालू के रहने वाले हाफिज कौसर, माशाअल्लाह 3000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे। अल्लाह उनकी नस्लों के अंदर आलिम बामल पैदा फरमा दे। खैर मेरे मोहतरम, उस बुजुर्ग हस्ती को याद कर लिया जाए। अल्लाह ने मुझे तुझे कैसा नबी दिया है। माँ से ज्यादा ममता करके गए, बाप से ज्यादा शफकत करके गए, माँ से ज्यादा रो करके गए। कयामत के रोज जहन्नम चीख मारेगी। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, सब पुकारेंगे ए अल्लाह मुझे बचा, ए अल्लाह मुझे बचा, ए अल्लाह मुझे बचा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफसी नफसी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफसी नफसी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफसी नफसी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पुकारेंगे या रब्बी नफसी नफसी। मुसलमानों 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम सब पुकारेंगे ए अल्लाह मुझे बचा। मेरे और तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम पुकारेंगे ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। मेरे नबी की मोहब्बत में, चाहे वो 30,000 वाले हों, चाहे वो 26,000 वाले हों, चाहे वो 10,000 वाले हों, चाहे वो 5,000 वाले हों, मेरे नबी की मोहब्बत में सिर्फ 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए। आ जाए, खड़े हो जाए। देखो कौन कौन खड़ा होता है मेरे नबी की मोहब्बत में। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। खड़े हो जाए, बस आ जाए। माशाअल्लाह 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। जल्दी खड़े हो जाए मेरे नबी की मोहब्बत में। 1,000 भाई जल्दी खड़े हो जाएं, आ जाएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। 1,000 रुपए, 1,000। जल्दी हिम्मत करे, हिम्मत मर्दा मेरे नबी की मोहब्बत में थोड़ी हिम्मत कर ले। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखो कौन नौजवान पहल करता है, कौन अल्लाह का शेर है। आ जाए माशाअल्लाह। 1,000। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई साहब। एक मौला, इस मजमे में से सिर्फ एक नौजवान आया तेरे लाले की मोहब्बत में। मौला इस मोहब्बत को कबूल कर ले, मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे। माशाअल्लाह, आ जाए। 1,000 रुपए, 1,000 मेरे नबी की मोहब्बत में तो हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। 1,000 मौलाना मुस्तकीम साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हैं, जो है उन्होंने मेरे नबी की मोहब्बत में 1,000 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाएं, 1,000 रुपए वाले खड़े हो जाएं, बस आ जाए, हिम्मत करें। 1,000 रुपए भाई नाजिम के 1,000 दो हो गए, 2 हो गए। 1,000 वाले मेरे नबी की मोहब्बत में 2 हो गए। आ जाए माशाअल्लाह, आ जाएं। चलो अच्छा, आ जाए, हिम्मत करें। माशाअल्लाह, हमारे हाजी साहब के 3 हो गए भाई, 3 हो गए। हाजी इनाम साहब भी मेरे नबी की मोहब्बत में 1,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मौला इस मोहब्बत को कबूल कर ले, मौला इस मोहब्बत में बरकत दे दे। अभी 3 हुए हैं। और जो है मौलाना अल्ताफ साहब भी नहीं बोल रहे और हाफिज मेहरदीन भी नहीं बोल रहे। आ जाए माशाअल्लाह, इन्हें भी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। आ जाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। जल्दी करें भाई, माशाअल्लाह। चलो भाई 4 हो गए, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर। 1,000 माशाअल्लाह। ये हमारे भाई वहां से ले ले, वहां भाई बिलाल के हमजागढ़ माशाअल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत में 1,000। मौलाना के 1,000। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 1,000 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई बाबर 1,000 रुपए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। महताब 1,000 रुपए मेरे नबी की मोहब्बत में। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। साहिल मन्ना मजरा 1,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। अगर 1,000 नहीं है 500 तो होंगे यार। 500 लेके आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ ताकि सबका हिस्सा हो जाए, सबका हिस्सा हो जाए। आ जाओ, 500 लेकर के आ जाओ। चलो आ जाओ, मेरे नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाएं। आ जाए माशाअल्लाह। अगर 500 का भी नहीं, जो भी जिसकी जेब में है, अगर पैसा भी नहीं है तो मोबाइल तो होगा तुम्हारे पास, मोबाइल लेकर आ जाओ। अगर मोबाइल भी नहीं है, अगर मोबाइल भी नहीं है घड़ी तो होगी। अब भाई घड़ी भी नहीं है, बीड़ी का मंडल तो है। अरे जो भी जिसके पास आ जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई 200 रुपए। सब खड़े हो जाओ। 100 रुपए लेके आ जाओ, 100 रुपए लेके आ जाओ। आ जाओ माशाअल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500। माशाअल्लाह,
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह 500 रुपए 500 रुपए आ जाए माशाल्लाह 500 रुपए मैं अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल कर ले 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 100 रुपए आ जाए सभी हजरात आ जाए 100 माशाल्लाह आ जाए जो भी जिसके पास है 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए बस जल्दी 2 मिनट में बस 2 मिनट में आ जाए माशाल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए जल्दी करें आ जाए माशाल्लाह हिम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह 100 200 माशाल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 100 रुपए 500 सद्दाम के 500 रुपए भाई के 500 रुपए 200 रुपए माशाल्लाह 120 रुपए माशाल्लाह 300 रुपए माशाल्लाह ये छोटा बच्चा मौला तेरे लाले की मोहब्बत में 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए मौला तेरे लाले की मोहब्बत में कोई 100 का लेके आया कोई 500 का लेके आया कोई 200 का लेके आया मौला इस मोहब्बत को कबूल कर ले माशाल्लाह 200 रुपए 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 50 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 100 रुपए 600 रुपए माशाल्लाह 600 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह 250 रुपए 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 100 रुपए माशाल्लाह 700 रुपए माशाल्लाह 100 रुपए मौला तेरे लाले की मोहब्बत में कोई ये छोटे छोटे बच्चे 100 रुपए लेकर के आ रहे मौला इन बच्चों की मोहब्बत को कबूल फरमा ले माशाल्लाह 100 रुपए माशाल्लाह 100 रुपए आ जाए माशाल्लाह ये छोटा बच्चा 100 रुपए 20 रुपए आ जाए माशाल्लाह कोई मोबाइल वाला भी आ जाए माशाल्लाह एक कम से कम ये तो हो जावे हम जाके कहीं कह दे हमारे इलाके में जब मोबाइल का जिक्र आया तो 10-20 हजार रुपए के मोबाइल ला करके दे दिए आ जाए कोई तो आ जाए कम से कम एक आधे सा आ जाए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह 100 रुपए 50 रुपए आ जाए माशाल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए आ जाए माशाल्लाह आ जाए अल्लाह कबूल फरमाए मौला इनकी मोहब्बत को कबूल कर ले 50 रुपए 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 100 रुपए 200 रुपए आ जाए जो भी जिसके पास है खड़े हो जाए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह 500 रुपए मौला तेरे लाले की मोहब्बत में 500 रुपए माशाल्लाह 200 रुपए आ जाए माशाल्लाह जो है 250 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए आ जाए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए आ जाए माशाल्लाह ये छोटा बच्चा है अच्छा भाई एक छोटा सा अमल है और है 2 मिनट का सिर्फ 2 मिनट का सब तैयार हैं अरे घबराओ नहीं डरो नहीं सब तैयार है माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए जिन्होंने दिया वो भी सुन ले और जिन्होंने नहीं दिया वो भी सुन ले जिनके पास है वो भी सुने और जिनके पास नहीं है तो वो भी सुने अगर नहीं है तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है खुदा की कसम तेरा और अल्लाह का मामला है अगर नहीं है तो सिर्फ जेब में हाथ डाल करके खाली मुट्ठी बंद करके रुमाल में खोल दे हो सकता है अल्लाह इसी के ऊपर मगफिरत कर दे हो सकता है तो सब तैयार हैं हाथ उठाकर बताएं कौन कौन तैयार है अच्छा खड़े होकर के बताएं भाई खड़े होकर के बतलाएं एकदम खड़े हो जाएं एकदम सब खड़े हो जाएं एकदम सब खड़े हो जाएं 10 रुपए इसमें डाल दे बस आकर के जल्दी से आ जाए माशाल्लाह 10 रुपए आमाली से 250 रुपए 10 रुपए आ जाए माशाल्लाह आ जाए भाई सब आ जाए और 500 का भी देखें अगर हंडी का मुंह चौड़ा हो जाए तो बिल्ली को भी शर्मानी चाहिए अगर हमने यूं ही कह दिया भाई 10 रुपए 5 रुपए तो कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए अल्लाह तुम्हारी जेबों के अंदर बरकत देगा ये किसने डाल दिए इसमें सारे पैसे पौधे यार सारा वो खो दिया ये 500 का नोट है किसी की जेब में माशाल्लाह भाई 500 का नोट अच्छा जेब देखो अपनी अल्लाह तुम्हारी जेबों के अंदर बरकत देगा 500 का नोट मिलेगा देगा कौन देगा 500 का नोट